त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अमैया मजार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मजार को सड़क पर जाम लगने का कारण बताया है। मजार को हटाने की अपनी मंशा भी जाहिर की है। उनके इस बयान से फिर राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। सिद्धार्थ तिवारी ने मजार को अतिक्रमण बताया है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तब 3x3 का मजार था, सड़क के किनारे मजार था, अब इसे भव्य तरीके से निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने इस मजार को अतिक्रमण बताया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिद्धार्थ तिवारी का बयान आने के बाद कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने सिद्धार्थ तिवारी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को। ख़ासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो जाए? क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है। रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है अभी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर लिए तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा। आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौरा में 2 चौरा बना है बीच रोड। जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए। बीच रोड में हॉस्पिटल कि आप देख रहे हैं रीवा जिले के हालात क्या हैं। इससे पहले भी बहुत सारे बयान आए हैं। अब इस बार जो यह बयान है, यह सीधा सीधा डिप्टी सीएम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम को तकलीफ नहीं है, एक विधायक, उन्हीं के दल के विधायक को तकलीफ है, तो डिप्टी सीएम को उस विधायक की तकलीफ की समस्या का समाधान करना चाहिए। वो समाधान पे ध्यान दें, उसको करें। मैं तो पहले कहता था कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वह भाजपा का कहां से होगा। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातें आना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बात जहां से निकली है वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जैसा पद पिछले 20 वर्षों में राजेंद्र शुक्ला जी को प्राप्त हुआ। उनका परिवार उसी रास्ते से निकलता है, उसी रास्ते से जाता है। उस परिवार को कोई तकलीफ नहीं हुई, वहां के रहने वाले आने जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं हुई। जरा सोचिए
कि श्रीनिवास तिवारी जी, सुंदरलाल तिवारी जी का बचपन जवानी, बचपन भी और जवानी भी, और इस उम्र तक उसी अमैया से निकलते थे, उसी अमैया से वापस होते थे, घर की ओर जाते थे। और सत्ता का केंद्र बिंदु दोनों दल रहे, भाजपा भी, कांग्रेस भी चली तो अमैया से चली, बीजेपी भी चल रही तो अमैया से चल रही है। तो इन 40 सालों में भी 50 सालों से पहले से वो मजार है, इतनी चौड़ी है, रंग रोगन जरूर आज हो गया है। उन बुजुर्गों को जरूरत नहीं पड़ी। आज ये नए विधायक जो अभी नए नए बने हैं, इनको तकलीफ हो रही है। तो मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी से कहूंगा कि देखिए कुछ ऐसा करिए कि उनकी गाड़ी मोड़ने के लिए तकलीफ ना हो। तो ऐसा कोई टुकड़ा जो है, क्योंकि आप राजेंद्र शुक्ला जी की गाड़ी को तो कोई तकलीफ हो नहीं रही है, तो उनकी गाड़ी के लिए, एक वो जो विधायक जी नए बने हैं, उनकी गाड़ी के लिए स्पेशल कोई टुकड़ा अगर तोड़ना कहीं पड़ रहा हो मजार के अलावा, देख लीजिए तो उनकी गाड़ी स्मूथ निकल जाए, ऐसा कोई टुकड़ा जो है देख लें राजेंद्र शुक्ला जी, और उसकी व्यवस्था कर दें कि वो नए विधायक हैं तो स्वाभाविक है उनको तकलीफ होना जायज है। जनता को तकलीफ नहीं है, अमैया के रहने वालों को तकलीफ नहीं है, अर्जुन नगर के रहने वालों को तकलीफ नहीं है। अगर उनको यह तकलीफ हुई है तो उनकी गाड़ी के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था अगर बना देंगे तो राजेंद्र शुक्ला जी वैसे भी बहुत समझदार हैं। मैं तो यहाँ यह कहूँगा कि ईदगाह में, पचमटा ईदगाह के पास भी एक ऐसी समस्या आई थी, तो उन्होंने उसका समाधान निकाला था। वो रीवा जिले के अंदर उसका हल्ला नहीं हुआ, पता नहीं चला था, वह काम हो गया था। तो यह शहर प्रेम का शहर है, गंगा यमुनी संस्कृत का शहर है, तो इसमें इस तरह की बातचीत आना चाहिए ही नहीं। ये बातें घर बैठ के ही कर लेनी चाहिए, कोई इसका रास्ता निकाल लेना चाहिए या बात कर लेनी चाहिए। लेकिन इस तरह की विधायक जी द्वारा बात कही गई है, तो यह तो सीधे सीधे उन्होंने डिप्टी सीएम को चैलेंज किया है।